अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम अपना चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे ब्रिटिश लिटरेचर से और हमारे आज के राइटर हैं जॉन वाइक्लिफ। जॉन वाइक्लिफ जो हैं वो 3024 में उनका बर्थ ईयर है और 3084 उनका डेथ ईयर है। यानी 1324 में वो पैदा हुए और 1384 में उनकी डेथ हो गई थी। जॉन वाइक्लिफ वॉज एन इंग्लिश स्कोलेस्टिक फिलोसफर, थियोलॉजियन, बाइब्लिकल ट्रांसलेटर, रिफॉर्मर, प्राइस्ट एंड अ सेमिनरी प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। तो ये एक ऐसे राइटर हैं जो एट द सेम टाइम बहुत सारी कामों में मुलविस थे। मतलब बहुत सारे काम कर रहे थे। मतलब एक काम तो एक इंसान की पहचान होता है, लेकिन ये एक वक्त में बहुत सारे काम कर रहे थे। ये प्रोफेसर थे, फिर स्कॉलर थे, फिलोसफर थे, थियोलॉजियन थे, फिर बाइबल की इन्होंने ट्रांसलेशन की। बाइबल जो है वो एक आसमानी किताब है और ईसाइयों की। और उसके बाद ये एक रिफॉर्मर थे, पादरी भी थे, प्राइस्ट। रिफॉर्मर मतलब ये जो है रिफॉर्मर का जो टाइम पीरियड था, इंग्लैंड में रिफॉर्मेशन हुई थी। उसका मतलब कि रिलीजियस की ट्रांसफॉर्मेशन हुई थी इंग्लैंड में, कि प्रोटेस्टेंटिज्म जो थे वो रिप्लेस हो गए थे कैथोलिज्म के साथ। और रॉयल कंट्रोल में मतलब जो किंग हेनरी जो थे उन्होंने शादी से मना कर दिया था। तो फिर उस टाइम पीरियड में ये रिफॉर्मेशन का टाइम पीरियड था। अच्छा, तो जॉन वाइक्लिफ जो थे सेमिनार जो करते हैं प्रोफेसर, वो थे यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में। ठीक हो गया। ट्रांसलेशन ऑफ द बाइबल इन 3082 अर्न हिम द टाइटल ऑफ फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज, कि इन्होंने बाइबल की ट्रांसलेशन की थी जिसकी वजह से 1382 में इनको फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज का टाइटल दे दिया गया था। जॉन वाइक्लिफ इज़ कॉल्ड द मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन। अच्छा, फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज थे और मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन, ये दो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बनते हैं। In 3082, he completed a translation directly from the Vulgate into Middle English, a variant now known as Wycliffe's Bible. 1382 में इन्होंने ट्रांसलेशन जो थी मुकम्मल कर ली थी बाइबल की, और उसको मिडल इंग्लिश में इन्होंने उसका तर्जमा किया था। और इस वजह से जो उनकी बाइबल है, ट्रांसलेशन करने की वजह से उसका नाम भी यहीं पड़ गया, वाइक्लिफ की बाइबल। It is probable that he personally translated the Gospel of Matthew, Mark, Luke and John. मार्क, मैथ्यू और ये ल्यूक एंड जॉन जो थे ये पहले पहले राइटर थे, मतलब सबसे पहले जिन्होंने बाइबल को लिखा था। ठीक है। तो ये किसी के शागिर्द रह चुके हैं, उनके अंडर में इन्होंने जो थी बाइबल वो लिखी थी। और गोस्पेल्स जो हैं उसी बाइबल के ही हिस्से को कहा जाता है। ठीक है। और इट इज़ प्रोबेबल दैट ही ट्रांसलेटेड द इंटायर न्यू टेस्टामेंट वाइल हिज एसोसिएट ट्रांसलेटेड द ओल्ड टेस्टामेंट। इन्होंने वैसे तो पूरी जो बाइबल है उसी को ट्रांसलेट किया था, लेकिन कहीं पे कहा जाता है इन्होंने न्यू टेस्टामेंट को कहा जा किया ट्रांसलेट, तर्जमा किया, और कहीं पे ओल्ड टेस्टामेंट को। न्यू टेस्टामेंट और ओल्ड टेस्टामेंट दोनों एक ही मतलब बाइबल के दो अलग अलग पार्ट को कहा जाता है। ठीक है। लेकिन न्यू टेस्टामेंट जो है वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के आने से, आई थिंक उनके आने के बाद, और हज़रत जो है मूसा अलैहिस्सलाम के आने से पहले का जो टाइम पीरियड है उसमें लिखी गई थी न्यू टेस्टामेंट। और ओल्ड टेस्टामेंट है जो हज़रत आई थिंक ईसा अलैहिस्सलाम के आने के बाद या पहले कहीं लिखी गई थी। तो मतलब ये पहले और बाद का पीरियड जो था उसके हिसाब से इसको कहा जाता है कि न्यू टेस्टामेंट और ओल्ड टेस्टामेंट। ठीक है। इन 3077 वाइक्लिफ एंड लोलर्ड्स बिगन रिफॉर्मेशन इन इंग्लैंड। 1377 में वाइक्लिफ ने और लोलर्ड्स ने रिफॉर्मेशन की थी इंग्लैंड में। रिफॉर्मेशन करना, इंग्लैंड में करना, इसका कॉन्सेप्ट। और लोलर्ड्स कौन थे ये नेक्स्ट के दिया गया है कि लोलर्ड मूवमेंट एक थी, तहरीक चलाई गई। द चर्च वॉज which was seat of power and prestige was infected with corruption and moral decaying। कि चर्च जो था वो एक सीट थी ताकत की और रुतबे की, जो कि इन्फेक्टेड हो गई थी करप्शन के ज़रिए और इखलाकियात के मरने की वजह से। वो किस तरह से, कि जैसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में भी बताया था कि ये जो पादरी वगैरह थे जो चर्च में काम करते हैं, तो ये वाला जो तबका था ये लोगों को क्या कहते थे कि मतलब जैसे कुछ लोग होते हैं जो दीन के ठेकेदार बने होते हैं, वो लोगों को कहते हैं कि आप हमें पैसे दो और हम अल्लाह से, मतलब हम अपने खुदा से आपकी सिफारिश करेंगे और आपको जन्नत का टिकट दे देंगे। मतलब वो खुद ही कुछ ना कुछ बने हुए हैं और लोगों को इस तरह से, जो आम और सादा जो लोग होते हैं उनको फंसाते हैं। तो इसी तरह कोई चर्च में जो बड़े पादरी वगैरह थे वो ताकत और रुतबे के नशे में थे और जो करप्शन वगैरह करते थे और लोगों को लूटते थे, तो उनके खिलाफ तहरीक चलाई गई थी। The ecclesiastics were corrupt and demoralized. They were ruled in wealth and luxury। तो
ये वहीं पे जो पहली बात की गई है कि वो करप्ट हो गए थे, डिमोरलाइज़्ड हो गए थे और जो वेल्थ, ताकत और उनके पास लग्ज़री जो लाइफ़ थी वो गुज़ार रहे थे। तो उस टाइम के जो पोएट्स थे, पोएट्स लाइक लैंगलैंड एंड गावर फ्रीली रिवोल्टेड अगेंस्ट द ग्रोइंग करप्शन इन द चर्च। दे डिड देयर बेस्ट टू रिवाइव द स्पिरिचुअल क्रिश्चियनिटी इन इंग्लैंड। तो फिर जो उस टाइम के राइटर और पोइट थे लैंगलैंड और गावर, उन्होंने फ्रीली तौर पर, आज़ादाना तौर पर उनकी नाफरमानी की, यानी उनके अगेंस्ट खड़े हुए, उनके ख़िलाफ़ खड़े हुए करप्शन के जो चर्च के लोग करते थे, और फिर वापस उन्होंने अपना बेहतरीन किया और इंग्लैंड में वापस जो थी रूहानी क्रिश्चियनिटी जो थी उसको वापस लाए। John Wycliffe challenged the authority of Catholic Church. He sent throughout the country disciples who were called lollards or poor priests to spread his teachings. तो जॉन वाइक्लिफ जो थे और जो लॉलर्स और पुअर प्राइस्ट जो गरीब लोग थे, प्राइस्ट पादरी वगैरह, उन्होंने इनके कैथोलिक जो चर्च थी उसकी इख्तियारात को खुल्लम खुल्ला चैलेंज किया, जिसकी वजह से अपनी तालीमात फैलाने की वजह से उनको मुल्क से बाहर निकाल दिया गया। He encouraged them to seek their religion in Bible only, and for this purpose he translated portions of the New Testament of the Bible from Latin into English. तो यही वजह थी कि आम और सादा लोग जो थे उनको समझाने के लिए उन्होंने न्यू टेस्टामेंट की तर्जमा वगैरह किया, ताकि लोगों को समझा सकें कि वो इन पादरी वगैरह के हाथों धोखा ना खाएं। तो उन्होंने इसका लैटिन से इंग्लिश में तर्जमा किया था बाइबल का इस पर्पज़ के लिए। और यहाँ पर हमारा चैप्टर मुकम्मल होता है, और नेक्स्ट तक के लिए अल्लाह हाफिज़।